नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन और ये बुलेटिन जिसमें फ़ोकस रहेगा 3 दिनों के लिए। आज तारीख है 15 मई। 15, 16 और 17 मई को कैसा मौसम रहने वाला है देश भर में, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों 15, 16, 17 मई यानी गर्मी का पीक सीज़न, पीक समय और इस समय देश में कई जगहों पर भयंकर गर्मी का तांडव जारी है। साथ में कई जगहों पर जो प्री मानसून की एक्टिविटीज़ और आंधी-तूफ़ान की घटनाएँ हो रही हैं, उसके कारण काफ़ी नुकसान हो रहा है। कल उत्तर प्रदेश में, कल नहीं परसों उत्तर प्रदेश में 14, 13 मई को इस तरह से आंधी तूफान की घटनाएं हुई जिसके कारण बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है यहाँ पर जान और माल का, और अस्त व्यस्त हो गया है पूरा जीवन इस रीजन में। और इसके लिए कल मैंने एक खबर देखी, वेरीफाइड खबर नहीं है दोस्तों, लेकिन उस खबर में था कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू दोनों को पत्र लिख करके संवेदना प्रकट की उत्तर प्रदेश में हुई इस घटना के लिए। इसका मतलब है कि इसकी संवेदनशीलता देश नहीं दुनिया में भी समझी गई, जिस तरह की घटनाएं हमें 13 मई को देखने को मिली। और विडंबना ये कि कोई भी मॉडल प्रेडिक्शन नहीं दे रहा था कि यहाँ पर बारिश होने वाली है या आंधी चलने वाली है। हालांकि ये प्री मानसून का सीज़न है, इस सीज़न में हमेशा किसी भी रीजन में अलर्ट रहने की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर ये जो अरेबियन सी का नमी का प्रवाह है, ये राजस्थान के रास्ते जो पहुंच रहा है बहुत कम मात्रा में है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई है, ऐसे में ये थोड़ी सी नमी जो प्रवाहित हो रही है इस रीजन में, वो नमी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बादल बना रही है। और कई जगहों पर कल भी बादल दिखाई पड़े। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर से लेकर जयपुर और भरतपुर तक कई जगहों पर आंधी तूफान की घटनाएं हुई। मध्य रात्रि के बाद दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश में और जगहों पर भी गतिविधियां हुई हैं। और यही नहीं दोस्तों, दिल्ली को पार करने के बाद यहाँ जो बादल इस तरह से बने थे, दिल्ली और आगरा और ग्वालियर का रीजन पार करने के बाद ये बादल आगे बढ़े हैं और इस समय यहाँ पर है दोपहर के समय, दोपहर नहीं 10 बज रहे हैं इस समय, सुबह के 15 मई के। और इस समय ये बादल लखनऊ और कानपुर से लेकर के प्रयागराज, जौनपुर और आसपास के भागों के ऊपर पहुंचे हैं। और ये बादल आगे बढ़ते रहेंगे और इस दौरान अगर इनको और ताकत मिली और सक्षमता इनकी बढ़ी तो ये कहीं पर आंधी बारिश तो कई जगहों पर देंगे, कहीं पर बारिश भी तेज दे सकते हैं। फिलहाल अभी जो सिचुएशन है उसके अनुसार देश में अधिकांश जगहों पर ड्राई और हॉट वेदर रहेगा। पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में कई जगहों पर, सिक्किम से लेकर असम, मेघालय और नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के कई भागों पर भारी वर्षा हो सकती है मध्यम से। और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में लाइट रेन के आसार हैं। बिहार के उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर, भागलपुर से लेकर किशनगंज, पुणे, अररिया, सुपौल और मधुबनी, चंपारण तक संभावनाएं बारिश की हैं। नीचे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक, इन रीजन्स पर अब एक्टिविटी बढ़ने वाली है। यहाँ पर इस पूरे रीजन में आपको बता दूं, यहाँ पर कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर बना कम दबाव का क्षेत्र लगातार सशक्त है। और इस सिस्टम के कारण यहाँ पर पूरे कर्नाटक और केरल रीजन पर, तमिलनाडु के कई हिस्सों पर, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती भागों पर कई जगहें ऐसी हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बादल इस सिस्टम के कारण यहाँ पर बन रहे हैं। गंगीय पश्चिम बंगाल और झारखंड के ऊपर भी काफ़ी बादल बन सकते हैं। साथ में आपको बता दूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, उत्तरी मध्य प्रदेश का, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश का जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर नमी पूरब पश्चिम से भी थोड़ी आ रही है और पूरब से भी थोड़ी पहुंच रही है, जिसके कारण यहाँ पर कुछ बादल शाम के समय ऐसे बन सकते हैं जो थंडरस्टॉर्म और डस्ट स्टॉर्म जबरदस्त दे सकते हैं। विदर्भ में भी चांसेस रहेंगे, रिस्क रहेगा। और इधर महाराष्ट्र के शेष भागों में, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, गुजरात, राजस्थान के अधिकांश भाग, वेस्ट एमपी यानी ये वाला जो जैसलमेर से लेकर के भोपाल और बैतूल और इधर नागपुर से लेकर पुणे तक का रीजन है, या सिंधुदुर्ग तक का रीजन है, इन भागों में इंक्लूडिंग गुजरात, इन सभी भागों में कई जगहों पर भयंकर गर्मी का दौर जारी रहेगा। और आंधी तूफान की घटनाएं ये जो दिख रही हैं यहाँ पर कुछ संभावनाएं रहेंगी। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली या उत्तर प्रदेश के शेष भागों में यहाँ पर कुछ जगहों पर शाम के समय फिर से बादल बनेंगे और फिर से आंधी तूफान की घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन ज़्यादा बारिश राहत नहीं देगी, मुख्यतः गर्मी ही परेशान करेगी। गर्मी वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, इस रीजन में भयंकर गर्मी और ड्राई वेदर मुख्यतः रहेगा। इधर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना आज भी बनी हुई है। यहाँ पर जो मैंने ज़िक्र किया कि बारिश बढ़ सकती है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भागों में, तमिलनाडु के भागों में, तो ये कोई बहुत आश्चर्यजनक घटना नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो बना सर्कुलेशन लो प्रेशर एरिया है वो मानसून को अट्रैक्ट कर रहा है भारत की तरफ। और मानसूनी हवाएं धीरे धीरे जब बंगाल की खाड़ी में बढ़ रही हैं तो यहाँ पर भी नमी का फ्लो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में अब बढ़ेगा। और ये जितनी ज़्यादा मात्रा में नमी यहाँ पर पहुँचेगी उतना ही ज़्यादा घने बादल यहाँ पर डेवलप हो सकते हैं। आइए जानते हैं किस तरह का मौसम कल 16 मई को संभावित है। एक परिवर्तन उत्तर के क्षेत्रों में हो रहा है और वो परिवर्तन है उत्तर के क्षेत्रों में आने वाली उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं, ये आप देख रहे हैं। लेकिन ये हवाएं सिर्फ जम्मू कश्मीर और उत्तरी पाकिस्तान से नहीं आ रही हैं।
इन हवाओं को कहीं न कहीं इधर से मॉइस्चर का सपोर्ट मिल रहा है। तो ये जो नमी है, ये नमी अगर यहाँ पर पहुँचेगी और इन्हें सपोर्ट करेगी, तो ये पश्चिम से होने वाली हवाएँ पश्चिम से आने के बावजूद इन हवाओं का असर हमें पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर, यानी कि इस रीजन में कुछ जगहों पर आप इन हवाओं के कारण भी बादल बनते हुए देख सकते हैं कल। और ये स्थिति सुबह या शाम के समय हो सकती है। दिन में ज़्यादातर क्लियर रहने की संभावना मौसम के है। जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों पर हल्की वर्षा हो सकती है। बिहार के तराई वाले और पूर्वी जिलों पर संभावनाएं रहेंगी। पूर्वोत्तर में कई जगहों पर बारिश कल भी संभावित है। इधर झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों पर भी बादल आप देखेंगे कल और भी दायरा बढ़ा हो जाएगा और कई जगहों पर बादल बनेंगे। तो भुवनेश्वर, रांची, जमशेदपुर, कोलकाता और रायपुर तथा जबलपुर, उमरिया, कटनी, शहडोल और सीधी, सिंगरौली, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, इन सभी भागों पर कुछ बादल बनने और कुछ जगहों पर आंधी तूफान के साथ बारिश होने की संभावना है। मेजरली अगर देखें तो ये जो सफ़ेद रंग देख रहे हैं आप, इन सभी भागों पर मुख्यतः गर्म और शुष्क मौसम, हीट वेव का मौसम रहेगा। लेकिन जिस तरह से नमी का इनपुट यहाँ पर मिल रहा है, उसके कारण कई बादल कई जगहों पर बन सकते हैं। दक्षिण में भी बादल बढ़ जाएंगे और बारिश की गतिविधियां भी बढ़ जाएंगी। तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तेलंगाना के कुछ भागों पर बारिश बढ़ सकती है। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी भागों पर ड्राई वेदर, हॉट वेदर लगातार जारी रहेगा। 17 मई की स्थिति देखिए आप। 17 मई को उत्तर के पहाड़ों पर बहुत कम हो रहा है मौसमी प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। छिटपुट बारिश पूर्वोत्तर में एज यूजुअल, बिहार के तराई और पूर्वी क्षेत्रों से लेकर के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम सभी जगहों पर चांसेस रहेंगे। दक्षिण भारत में भी कई जगहों पर संभावना, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक से लेकर के कई जगहों पर बारिश की संभावना रहेगी। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार के दक्षिणी भाग, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, इन सभी भागों पर ड्राई और हॉट वेदर के बीच में नमी आने के कारण यहाँ पर कई जगहों पर बादल बनेंगे। इधर भी यहाँ पर बादल बन सकते हैं मध्य प्रदेश के मध्य भागों के ऊपर, और कुछ यहाँ पर बादल बन सकते हैं पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के ऊपर। कुछ बादल यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर बन सकते हैं, जिसमें बिहार भी शामिल रहेगा, बिहार और आसपास के भाग। तो यहाँ वाले जो बादल बनेंगे वो पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ होते हुए उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल तथा बिहार, झारखंड, पश्चिम इन दक्षिणी बिहार, इन भागों में कई जगहों पर संभावनाएं बनेंगी। तो दोस्तों, आप ये सोचेंगे कि बहुत क्लियर कट नहीं बता पा रहे हैं कि कैसा रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि मैं भी इस बात को लेकर के बहुत असमंजस में हूँ कि किस प्रकार से मैं आपसे कहूँ कि इस रीजन में ड्राई रहेगा या यहाँ सूखा रहेगा। लेकिन अगले 3 दिनों के दौरान मोटे तौर पर अगर मैं एक लाइन में समझाऊँ तो पंजाब से लेकर बिहार के दक्षिणी भाग और गंगीय पश्चिम बंगाल से लेकर इस तरह से महाराष्ट्र के भाग, ये वाला जो हिस्सा है, ये मेनली ड्राई और हॉट वेदर वाला रीजन रहेगा। लेकिन इन रीजन्स में भी, क्योंकि एक तरफ टेम्परेचर बढ़ रहा है, दूसरी तरफ नमी का प्रवाह भी यहाँ पर कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से पहुँच रहा है, चाहे इधर से या फिर इधर से या फिर इधर से। तो ऐसे में कई जगहों पर प्री मानसून के बादल बन सकते हैं, आंधी तूफान आ सकता है, लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश हो सकती है। इस अपडेट में भी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारी ठीक लगी है तो लाइक और शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर अपडेट अब आपके लिए ज़रूरी है जो मिलता रहे। धन्यवाद।